प्रॉब्लम नंबर 49 को देखो 49 आपसे कह रहा था। देखो इस क्वेश्चन को पहले ये भी देख लो कि ये क्वेश्चन हिमाचल में पूछा गया, ISCE ने इस क्वेश्चन को पूछा। तो क्वेश्चन बहुत दमदार है, मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। आपको सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे और इनकी मदद से आप तुरंत MCQs लगा देंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वाई इज चॉक प्रीफर्ड टू रियोस्टेट इन कंट्रोलिंग AC सप्लाई। AC सप्लाई को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप रियोस्टेट की जगह आप चॉक कॉइल का इस्तेमाल करते हो। तो क्यों, सवाल है क्यों करते हो आप चॉक कॉइल का इस्तेमाल। देखो आपको बताता हूँ, रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट ये भी एक करंट को कंट्रोल करने की एक डिवाइस है जिसमें बहुत सारे वायर लगे हुए होते हैं, इस तरह से वायर लपेटे हुए होते हैं। और ये एक तरह का आप ये भी कह सकते हो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ये समझ रहे हो आप, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है रियोस्टेट, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अगर चॉक कॉइल की बात करोगे तो चॉक कॉइल भी एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करंट को कंट्रोल किया जाता है। आपको पता है रियोस्टेट का अपना रेजिस्टेंस है, तो करंट को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस है इसका। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे कि करंट जो है जब इसके अंदर से पास कराई जाती है, रेजिस्टेंस होने की वजह से ये थोड़ा हीट होना शुरू कर देता, और जब हीट होना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसलिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। चॉक कॉइल में जब आप करंट को भेजते हो तो आपको पता है चॉक कॉइल के अंदर चॉक कॉइल का जो अपना रेजिस्टेंस होता है वो ये होता है। अब फ्रीक्वेंसी है तो कहीं ना कहीं चॉक कॉइल का रेजिस्टेंस भी होगा। अब सवाल ये है तो कहीं ना कहीं भाई एनर्जी का लॉस भी, पावर डिसिपेटेड होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखिएगा, अगर मैं आपसे इसके अंदर बात करूं पावर, एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो ये होगा VRMS IRMS cos फाई। अब आप कहेंगे cos फाई अगर पता लग जाए तो आप एवरेज पावर डिसिपेशन देख लोगे चॉक कॉइल के अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि फाई जो होता है चॉक कॉइल के अंदर वो 90 डिग्री होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है चॉक कॉइल में लगा हुआ होता है इंडक्टर, और इंडक्टर के अंदर जो करंट होती है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है फेज़ में। तो इसका मतलब फेज़ कितना हो गया आपका 90 डिग्री, और जब cos 90 की वैल्यू रखोगे तो cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, जिसकी वजह से एवरेज पावर डिसिपेशन कितना हो जाएगा 0। कितना हो गया एवरेज पावर डिसिपेशन, ये हो गया 0। दैट्स वाई चॉक कॉइल के अंदर पावर डिसिपेट ही नहीं होती, और जब पावर डिसिपेट नहीं होगी तो एनर्जी का लॉस नहीं आएगा। लेकिन करंट को फिर भी कंट्रोल कर सकता है क्योंकि इसका अपना एक रेजिस्टेंस है AC के लिए। दैट्स वाई आप चॉक को प्रीफर्ड करते हो एज़ कम्पेयर टू रियोस्टेट। रियोस्टेट पे करंट कंट्रोल होती है लेकिन उसके अंदर एनर्जी का लॉस होता है। थैंक यू सो मच, समझ गए होगे आप।